गौरव एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। इसी कारण शायद उसकी पोस्टिंग्स होती रहती थी, मगर इस बार उसकी पोस्टिंग धान नगर में हुई थी और जाने से पहले वो स्वामी जी से मिलने आया था। बहुत कड़े संकट दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे जीवन में, एक के बाद एक कड़ी जुड़ी हुई है। अच्छा किया तुम मिलने चले आए, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये कहकर स्वामी ने हाथ में पकड़ा हुआ लॉकेट गौरव को थमा दिया। इस लॉकेट को हमेशा अपने गले में डाले रखना, ये हर संकट में तुम्हारी रक्षा करेगा। जी जरूर स्वामी जी, अब आज्ञा दें, बाहर गाड़ी मेरा इंतजार कर रही है। तुम अब जा सकते हो। स्वामी जी से इजाज़त लेकर वो धान नगर पुलिस स्टेशन की तरफ को चल पड़े। सफ़र काफ़ी लंबा था, मगर बातचीत करते समय बीत गया। अब वो उस गांव के करीब थे, तभी गौरव की नज़र गांव के बाहर एक पुरानी आग से जली हुई हवेली पर पड़ी। ये हवेली किसकी है और क्या हुआ था यहाँ? सर जी, ये हवेली ना 200 साल पुरानी है, तभी लगी होगी कोई आग वाग। ड्राइवर भी उस बारे में शायद कुछ नहीं जानता था। कुछ समय बाद वो गांव के पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। गौरव ऑफिस में बैठा सभी पुराने रिकॉर्ड चेक कर रहा था, तभी दरवाजे से एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। नमस्ते सर, हमारे छोटे से गांव में आपका स्वागत है। मेरा नाम रामदास है और मैं गांव के मुखिया का बेटा हूं। आपको गांव में कुछ भी काम हो, हमें ज़रूर याद करिएगा। गौरव उसका शुक्रिया अदा करता है और यहाँ से उनकी बातचीत स्टार्ट होती है, जो आगे चलकर दोस्ती में बदल जाती है। रामदास बहुत ही नेक लड़का था और पूरा गांव हमेशा उसकी तारीफ करता था। एक शाम गौरव के मोबाइल पर रामदास की कॉल आई। रामदास गौरव को आज शाम अपने घर आने की दावत देता है। वो उसे किसी से मिलवाना चाहता था। गौरव उसे समय पर पहुंच जाने का कहकर उसकी कही बात का सम्मान करता है। शाम समय पर वो रामदास के घर पहुंच गया था। उसके पिता ने बहुत ही शानदार घर बना रखा था। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इनसे मिलें, ये श्रद्धा हैं, आपकी होने वाली भाभी। हेलो, नमस्ते, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बस जल्दी से आप मुंह मीठा करवा दें। वो आपस में ढेर सारी बातें करते हैं, मगर इन सब के बीच गौरव को वो लड़की कुछ पुरस्कार सी लगी। खास तौर पर उसकी आंखें, जो लगता था कि बहुत से राज छुपाए हुए हैं। अगली रात गौरव अपने गांव जाने के लिए निकलता है। आज उसे इस गांव में आए हुए 3 महीने हो चुके थे। वो वीकेंड के लिए जा रहा था, मगर तभी उसे साइड मिरर से रामदास की गाड़ी आती दिखाई दी, जिसे कोई बूढ़ा शख्स ड्राइव कर रहा था। और रामदास पीछे की सीट पर श्रद्धा के साथ बैठा हुआ था। आज ये पहली बार थी कि रामदास गौरव की गाड़ी देखकर रुका नहीं था। गौरव को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा ली। वो अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑफ करके धीरे धीरे उनके पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि वो गांव के बाहर आ चुके थे। तभी रामदास की गाड़ी ने उस जली हुई हवेली का रुख कर लिया, जो गौरव ने पहली बार इस गांव में आते हुए देखी थी। जैसे जैसे वो उस हवेली की तरफ बढ़ रहा था, उसकी आंखें हैरत से फटी जा रही थीं। कल तक खंडर दिखाई देने वाली ये हवेली आज चांद की तरह चमक रही थी। उसने गाड़ी एक दरख्त की आड़ में छुपा दी और तेज तेज कदमों से हवेली की तरफ बढ़ने लगा। वो लड़की रामदास को लेकर उस हवेली में दाखिल हो रही थी, मगर रामदास की हालत ऐसी थी
जैसे वो किसी जादुई शक्ति के वश में हो। कुछ समय बाद वो दबे पांव उस हवेली में दाखिल हुआ। अंदर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, मगर वो किसी भी हाल में रामदास को वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अचानक एक कमरे की खिड़की से उसे वो लड़की दिखाई दी। गौरव बहुत तेजी से उस खिड़की की तरफ बढ़ा। वो तेज तेज आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी और तभी वो शैतान वहां जाहिर हुआ। क्यों बुलाया है मुझे? उस शैतान के आते ही वो लड़की अपने असली रूप में जाहिर हुई। वो एक डायन थी। मेरे आका, मैं आपके लिए उसे ले आई हूँ। कुछ ही समय में उसकी रूह भी आपकी गुलाम होगी। इस बार तुमने बहुत देर कर दी। अगर दोबारा तुमने ऐसी गलती की तो तुमसे ये रूप छीन लिया जाएगा। अब जल्दी से उसे लेकर आओ, समय बहुत कम है। वो डायन तेजी से रामदास को लाने चली गई। उन दोनों के भयानक चेहरे देखकर अब गौरव का पूरा शरीर कांपने लगा था। वो डायन फौरन ही रामदास को उस शैतान के सामने ले आई। रामदास की हालत जिंदा लाश जैसी थी। उसे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। रामदास को देखते ही गौरव उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है, मगर उसके पांव जैसे जमीन में गड़ चुके थे। वो उसका नाम पुकारता है, मगर उसका गला भी अब उसका साथ छोड़ चुका था। वो डायन रामदास के गले में एक माला डाल देती है। कहो कि मैं अपनी रूह शैतानों के आका के नाम करता हूँ। मैं अपनी रूह शैतानों के आका के नाम करता हूँ। घुटनों के बल बैठ जाओ। वहाँ गौरव ये सब देखकर चिल्ला रहा था, मगर उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ समय बाद उस डायन के एक हाथ में रामदास का दिल था और दूसरे हाथ में वही माला थी। रामदास की मौत के बाद उस माला में एक और मोती जड़ गया था। बस कुछ ही मोती बाकी हैं तुम्हारी माला में, उसके बाद तुम अमर हो जाओगी। चंद और इंसानों की वजह से तुम मेरी बहुत खास दासी बन जाओगी। ये कहकर वो शैतान वहाँ से गायब हो गया। उसके गायब होते ही जादू का असर ख़त्म हो गया और गौरव चिल्लाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। लगता है मेरे अमर होने की जल्दी मुझसे ज्यादा तुम इंसानों को है। खुद से बलि देने आ रहे हो। ये कहते ही वो गौरव की तरफ को बढ़ी, मगर जैसे ही उसका हाथ गौरव के शरीर को टच हुआ, उस डायन के हाथ पर अचानक से आग लग गई। वो चिल्लाती हुई वहाँ से गायब हो गई। गौरव को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या था, मगर फिर अचानक उसे स्वामी के दिए हुए लॉकेट का ख्याल आया, जो इस वक्त उसके गले में था। सामने रामदास की लाश पड़ी थी और गौरव को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो वहीं खड़ा अपने उस लॉकेट को देख रहा था, जो बहुत अजीब अंदाज में चमक रहा था। तभी उसकी नज़र डायन की माला पर पड़ी, जो हड़बड़ाहट में शायद वो यहीं छोड़ चुकी थी। गौरव ने आगे बढ़कर वो माला उठा ली। वो गाड़ी लाने के लिए हवेली से बाहर आ गया था ताकि रामदास की बॉडी को ले जा सके, मगर अचानक जब वो पीछे मुड़ा तो सामने देखकर वो चौंक गया। वो हवेली दोबारा खंडर में तब्दील हो चुकी थी, जो कुछ समय पहले तक रोशनियों से भरी हुई थी। वापस आते समय वो यही सोच रहा था कि रामदास की मौत का किसी से क्या कहेगा। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो अपने गांव जाने के बजाय वापस धान नगर की तरफ को चल पड़ा। अगली सुबह वो पुलिस स्टेशन में देखकर हैरान था
कि रामदास की मौत की अब तक कोई खबर नहीं आई थी। हालांकि पूरा गांव उसे जानता था, वो खुद भी किसी से उस बारे में बात नहीं कर सकता था। आखिरकार जब बेचैनी हद से बढ़ गई तो वो रामदास के घर की तरफ को चल पड़ा। वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि रामदास की फैमिली को उसकी मौत के बारे में कैसे बताएगा। रामदास के घर में घुसते ही उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके सामने रामदास खड़ा था, जिस रात अपनी आंखों के सामने उसने मरते हुए देखा था। कैसे हो गौरव? आज पहली दफा रामदास ने उसका नाम लेकर उसे बुलाया था, वरना हमेशा वो उसके ओहदे का एहतराम करता था। तुम तो रात वहां, वो कहते कहते खामोश हो गया। रात में कहाँ? क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं, वो दिमाग से ही निकल गया कि क्या कहने वाला था। मगर मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये कहकर वो गौरव के नजदीक हुआ और धीरे से बोला, उन लोगों की माला उनको लौटा दो, वरना अंजाम तुम जानते ही हो। मैं जानता था कि तुम रामदास नहीं हो। मैं वो कभी नहीं लौटाऊंगा। तुम सब जो चाहे कर लो। ये कहकर गौरव वापस चल दिया। वापिस मत आना यहाँ, इस घर में कभी। जिस रामदास की हमेशा लोग तारीफ करते थे, आज उसी की शिकायतें पुलिस स्टेशन में आने लगी थी। मगर कोई ठोस सबूत ना होने के कारण वो अभी तक आज़ाद घूम रहा था। शाम ड्यूटी के बाद गौरव अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसकी पत्नी वहां उसका इंतज़ार कर रही थी और वो इन दिनों यहाँ इन सब मामलात में फंसा हुआ था। अपने घर वापस आकर गौरव को कुछ सुकून मिला था। वो बहुत दिनों के बाद आज चैन की नींद सोया था, मगर इन सब में वो आज लॉकेट पहनना भूल गया था। रात के 3 बज रहे थे। बाहर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक आहट से गौरव की आंख खुली। एक स्याह साया उसके पास से गुजरा था। गौरी, क्या वो तुम हो? लाइट ऑन होते ही वो रुक गई और तभी वो पीछे मुड़ी। बहुत आसान था तेरी पत्नी के शरीर में दाखिल होना। अब मैं इसे ले जा रही हूँ और तू इसकी बलि देखेगा। इसके बाद तेरी बारी है। उसके ये कहते ही वो धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। वो चाहती तो आज गौरव को मार सकती थी, मगर शायद वो उसे भी तड़पा कर मारना चाहती थी। गौरव भागता हुआ कमरे से बाहर निकला और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता हुआ उस स्वामी की तरफ को चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने साथ हुआ सारा किस्सा सुनाया और जाते हुए स्वामी ने उसे एक खास किस्म का पानी दिया और उस माला को मिलते ही तोड़ने का कहा, क्योंकि उन तमाम शैतानों की जान उनकी माला में ही थी। वो उसी तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाता हुआ धान नगर की उस हवेली की तरफ को चल पड़ा। वो अपनी पत्नी को किसी सूरत भी उस डायन के हाथों मरने नहीं दे सकता था और आखिरकार वो बहुत जल्द ही उस खंडरनुमा हवेली के बाहर पहुंच चुका था। वो तेज तेज कदमों से हवेली के उसी कमरे में दाखिल हुआ। तभी उसे रामदास वहां नजर आया, जो उस आग के नीचे बने रास्ते से ऊपर की तरफ आ रहा था और उसने भी गले में उसी तरह की माला पहन रखी थी। अरे गौरव, आ जाओ हमारी इस दुनिया में। असल जिंदगी तो यही है। अपनी बकवास बंद करो। वो डायन कहाँ है? नीचे है, वहां तुम्हारी पत्नी की बलि की तैयारी कर रही है। तभी गौरव ने एक झटके से उसकी माला खींच ली। माला के टूटते ही वो धुएं में तब्दील हो गया। इससे पहले कि वो जादुई रास्ता बंद होता, वो फौरन उस रास्ते से नीचे चला गया। गौरव को वहां देख के उस डायन ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और फिर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। कुछ ही समय बाद गौरव के सामने एक अजीब जीव खड़ा था।
उसने गौरव को देखते ही उस पर हमला कर दिया। उसकी जोरदार टक्कर से गौरव दूर जा गिरा। खुद को संभालते ही उसने वो पानी इस जीव पर डाला, मगर उसे इस पानी से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब गौरव को अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी थी, क्योंकि उस पानी के अलावा उसके पास बचाव के लिए और कुछ नहीं था। अगले ही कुछ लम्हों में वो गौरव की गर्दन दबोचने वाला था। उसने वो पानी उसकी आंखों में डाल दिया। आंखों में पानी डलते ही वो जीव जोर जोर से गुर्राने लगा और देखते ही देखते धुआं बनकर वो भी हवा में शामिल हो गया। उस जीव के मरते ही वो डाइन कमजोर हो चुकी थी। वो गौरव को अब अपनी तरफ आते देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस डाइन पर वो पानी डलते ही उसके शरीर को आग लग गई और पूरी हवेली में उस डाइन की चीखों की आवाज़ें गूंजने लगीं। उसके शरीर के साथ साथ वो माला भी आग में जलकर राख हो गई। गौरव ने अपनी बेहोश पत्नी को उठाया और हवेली से बाहर निकल गया। उनके बाहर जाते ही आग ने उस पूरी हवेली को अपनी लपेट में ले लिया। इस तरह धान नगर को उस डाइन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू।